नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBallTension.com। थंबनेल पर एकदम सही पढ़ा आपने। सैलरी आपकी अच्छी है लेकिन मंथ के एंड में आते आते आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। क्यों होता है ऐसा? जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलियां हैं और जितनी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिलियां हैं हमारे इंडिया में, उनके साथ अक्सर ये दिक्कतें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने जो भी सैलरी है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सैलरी उनकी काफ़ी अच्छी है, उनके परिवार के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं अपनी सैलरी को मैनेज कर पाते हैं। मंथ के एंड में आते आते वो क्यों उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको गलतियां पकड़ में आएंगी कि हम लोग छोटी छोटी मेजर गलतियां कौन सी करते हैं, हमारी सोच उस तरीके से क्यों नहीं डेवलप हो पाती है जिस तरीके से होनी चाहिए। एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ये सारी दिक्कतें आती हैं। सैलरी आई और मंथ के एंड आते आते वो पहले ही ख़त्म हो गई। 20 से 18-20 तारीख तक ही वो समाप्त हो गई। आखिरी के 10 दिन उनको किसी से उधार लेना पड़ता है या फिर उनके खुद की जो बची हुई सेविंग्स हैं उनमें से खर्च करना पड़ता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड अर्निंग है, एक ही अर्निंग है, वो भी उनकी जॉब। वो भी जॉब से भी अगर वो सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो इन फ्यूचर कभी भी लाइफ में, भगवान ना करे, कभी कोई भी ज़रूरत इमरजेंसी में पड़ी तो आप क्या करेंगे? कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे? कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे? आप फिर डेप्ट लेंगे, फिर बैंक के चक्कर लगाएंगे, फिर आपके ऊपर लोन होगा, कर्जा होगा। तो इससे अच्छा है हम लोग इसको ऑर्गेनाइज ढंग से प्लान करें, अच्छे से अपनी सैलरी से ही कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे पास मनी का बैकअप बना रहे, हमारा पैसा हमारे लिए विषम परिस्थिति में काम आए। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम आज इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी खर्चों में से हो गए, जैसे इस मंथ आपकी सैलरी आई, 15 से 20 दिन हो गए, अब आप अगली सैलरी को अभी प्लान करने लग जाते हैं इसी मंथ में। होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ में कि आपकी सैलरी आगे आई नहीं, अभी सैलरी इस मंथ की आप खर्चा नहीं कर पाए पूरी, इस मंथ की सैलरी आप अभी पूरी खर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आगे आने वाली सैलरी जो है उसको आपने प्लान करके रखा हुआ है कुछ नए नए एक्सपेंसेस में। ऐसा क्यों होता है? हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, हमारी सैलरी के साथ में लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होने लगता है। हम उसको धीरे धीरे, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। इसी वजह से वो सारे जो हमारी जो सैलरी होती है, सैलरी का जो मेजर पार्ट होता है वो हमारा उसी में चला जाता है। आप बहुत अच्छे से आप देखिएगा, कभी आप अपनी सैलरी को अच्छे से जब भी आप खर्चा करते हैं तो उसमें देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका किस में जाता है, जो आपने कभी प्लान नहीं किया होता उसमें खर्चा हो जाता है। क्यों खर्चा हो जाता है? क्योंकि आपने सिस्टमेटिक ढंग से प्लान ही नहीं किया है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों की सैलरी, मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार से लेकर के 60 से 70 हज़ार रुपये तक ही है, मेजर ज़्यादातर लोगों की। अब इनमें से जो सेविंग्स बचाने वाले हैं वो बहुत कम हैं, जिनके पास सैलरी एकदम बचती ही नहीं है उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने बंद करें और आगे आने वाली सैलरी है वो हम कभी कभी इसी महीने उसको प्लान करना शुरू कर देते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खरीदारी करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्लान कर रहे होते हैं। ये आप अपने परिवार के बीच में बैठते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, होता है ना आपके साथ ऐसा। ये नहीं करना है और आपको लिविंग स्टैंडर्ड अपना स्टेबल रखना है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे भी पैसा आप अपनी लग्जरी पे खर्च करते हो, पहनावे ओढ़ावे पे, आपको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, तो वो दिखने के लिए थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ता है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपने सैलरी के साथ में मेंटेन रखिए, एकदम बराबर रखिए। जब भी आपको कभी कंपनी में सैलरी हाइक मिले, 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ती है, सबसे पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका एक्सपेंस में जाता है। आप उस पैसे को सेव करने का प्लान करिए। उसी पैसे, जो आपका पैसा बढ़ा है, जो आपको सैलरी हाइक मिली है, जो आपकी सैलरी अगले मंथ से या 6 महीने बाद में इंक्रीज़ होने वाली है, उसको ऐसी जगह कहीं प्लान करिए जिससे आप अपने परिवार के लिए एक बड़ा फंड अरेंज कर सकें, उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, इन्वेस्टमेंट पर उनका बहुत कम फोकस रहता है। वो जो सैलरी आती है उनकी वो अपना उड़ाने और खर्चा करने पर ही भरोसा करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनकी एकदम ना के बराबर रहती है। इन्वेस्टमेंट तो किसको समझते हैं? कुछ पैसा कहीं वो 100-200 रुपये, 500 रुपये कहीं भी हर मंथ वो जमा कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आप बैंक में रखें वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से एक बार उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वो कुछ सालों तक आप उस पैसे को भूल जाइए। वो पैसा आप ऐसी जगह पर रखिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखिए कि वो केवल एकदम ऐसे समय पर काम आए जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस पैसे की। कभी होती है ना फैमिली में, कभी कोई भी मुसीबत बता के तो आती नहीं है। जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तब वो पैसा आपके लिए काम आए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको इस वीडियो को देखने का क्या बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है एक वर्किंग प्रोफेशनल के। भले आपकी सैलरी 20 हज़ार हो, 40 हज़ार हो, 60 हज़ार हो, कुछ भी हो,
आप एक छोटे अमाउंट से ले करके आप अपनी सैलरी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें आप इन्वेस्ट करके लिक्विड में पैसा रख सकते हैं कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तब आप अपना पैसा निकाल कर और अपने काम में ले सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट ही उसके काम आती है, इन्वेस्टमेंट ही उसके परिवार को हेल्प करती है एक बुरे टाइम पे। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए और अननेसेसरी खर्चे वो बंद करिए, और अगले महीने की जो सैलरी आने वाली है उसकी प्लानिंग करना, खर्चों की प्लानिंग करना, वो सबसे पहले बंद करिए। ये हम जो बहुत गलत काम करते हैं कि अगले महीने आने वाली सैलरी हम इसी महीने प्लान कर लेते हैं और फिर अगले महीने आते ही वो फिनिश हो जाती है। तो इसीलिए अंत तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं अगले आने वाली सैलरी, अगली आने वाली सैलरी, अगली आने वाली सैलरी, जबकि आते ही वो स्वाहा हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल में लेना है और अपने खर्चे को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को एकदम मेंटेन करना है। सैलरी के हिसाब से तुरंत बढ़ नहीं जाना है कि सैलरी बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, ना कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को। लिविंग स्टैंडर्ड आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा जब आप वेल्दी हो जाएंगे पैसे से, तो ऑटोमेटिक आपका वो धीरे से इंक्रीज़ करिए जब आप पीछे से आपका मनी बैकअप अच्छे से बना हुआ हो। जब आपके पास मनी ही नहीं है तो आप लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके करें आखिर क्या ही करेंगे भाई। अगर कहीं पैसे की ज़रूरत पड़े और अगर आप ना कर पाएँ वो चीज़, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड चाहे इतना अच्छा हो, कोई किसी मतलब का नहीं है वो। इसीलिए लिविंग स्टैंडर्ड आपका तभी मेंटेन होगा जब आपके पास मनी का बैकअप होगा। और मनी का बैकअप कैसे होगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कि इस वीडियो से आप जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा कि हम मेजर गलतियाँ कहाँ पर करते हैं। इन्वेस्टमेंट ना करके जो सैलरी हमारी आती है उसको हम खर्च कर डालते हैं, चाहे जितनी हो वो आपकी सैलरी, 20,000 हो, 80,000 हो, कुछ भी हो। लाख रुपए से नीचे अगर आपकी सैलरी है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आपकी इधर उधर, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं। अंत में महीने के कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हम अपना खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। अभी पंखे में रह रहे हैं, फिर हम कूलर में रहने लगते हैं, फिर हम एसी के सपने देखने लगते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। मतलब करना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपके पास मनी का अच्छा खासा बैकअप हो जाए तब करिए, तब और आनंद आएगा। कभी आप ये करके देखिए, उससे ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आपके पास मनी का बैकअप होगा। उम्मीद करते हैं आपको कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सारे ही इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान लगाइए। देखिए, खर्चे जो हैं जो मेजर खर्चे हैं वो आपके होते ही रहेंगे, उसको आप ना रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। तो इस वजह से हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में केवल सेविंग्स होती है। हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमको रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप प्लान करिए। परिवार को अपने वेल्दी बनाइए और खुद भी वेल्दी रहिए। उम्मीद करते हैं आपको कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। और भी वीडियोज़ इन्वेस्टमेंट पर, अगर आप और भी वीडियोज़ इन्वेस्टमेंट पर चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें तो भी कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।